आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने हैं? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि अधिकतर पाकिस्तानी कश्मीर के नाम पर और इस्लाम के नाम पर मरने मिटने को तैयार रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना नहीं मिले, उसका घर बर्बाद हो जाए, उसके बच्चे बर्बाद हो जाए। लेकिन जहाँ कश्मीर की बात होगी और इस्लाम की बात होगी तो सारे पाकिस्तानी मरने और मारने की बात करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्या स्थिति बनी हुई है पूरा दुनिया देख रहा है। पाकिस्तान में यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा है और वहाँ पर किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं। यहाँ पर एक पाकिस्तानी नहीं, कश्मीरियों को काफ़ी अच्छा जवाब दिया है और उसे बताया है कि पहले पाकिस्तान को सुधारना होगा, पहले खुद सुधरो, अच्छे बनो, अपने कश्मीर का डेवलपमेंट करो, उसके बाद भारत के कश्मीर की बात करना या फिर कोई और बात करना। तो काफ़ी अच्छी बातें इस पाकिस्तानी भाई ने कही है जो कि आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए मिलकर सुनते हैं इस पाकिस्तानी भाई की अच्छी बातें। जब श्रीनगर में मोदी आया था उसने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए। तो अब देखते हैं इस बात के ऊपर है कि अब इंडियन साइड जो कश्मीर है और पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए हमें, क्योंकि पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शारग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर, आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए कश्मीरियों का। हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करें ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए, आपने बताया जिस तरह यूनिवर्सिटीज उधर बनी है, अब रिसेंटली IIT का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना है, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान साइड पे आजाद कश्मीर पे बताएं, आपको मुश्किल से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और उसके बाकी सब कैंपसेस हैं। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बता सकते आजाद कश्मीर के अंदर जो बनी है। मैं कहता हूँ 5 यूनिवर्सिटीज, मैं ये बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई 5 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान साइड कश्मीर में मौजूद नहीं है। 2-3 शायद हों और उसके अलावा सब कैंपसेस होंगे, उनकी कोई मतलब इस तरीके से होगा, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटी नहीं। अच्छा दिलशाद भाई, 75 साल से कितनी जंगें कश्मीर के नाम पे लड़ी, क्या कश्मीर के अलावा कोई और रीजन इस टाइम है जिसकी वजह से हम इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे? 2 चीजें। और तीसरे नंबर पे जो हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, और साथ ही ये भी हमारा स्टांस है, ये ऑडियंस को समझाने के लिए एक लॉजिकल बात है। एक तरफ हम कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हमारा ये स्टांस है कश्मीर हमारा है। तो फिर अगर कश्मीर हमारा है तो वो तो हमारे घर में बैठे हैं, तो हम तो क्यों अपने घर से नहीं निकाल पा रहे? तो घर में घुस के मारना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन मसला है वो सिर्फ यही है, कश्मीर वाला ही है जो मेन मसला है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताएं, हम 3 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के ऊपर, ठीक है। 1948 की लड़ चुके हैं, 98 की लड़ चुके हैं, 71 की लड़ चुके हैं, ठीक है। और हमने जंगे करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला। मैं अभी भी जो इंडिया, जहाँ पे कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहती हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, मेन चीज ये चीज है। अगर देखे ना, अगर आजाद कश्मीर की तरफ हमने कोई मॉडल आजाद कश्मीर बना दिया होता तो हम लोगों को दिखाते, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाते कि यार ये देखो, ये हमारे पास आजाद कश्मीर है, ये मॉडल बन चुका है। और हम जो दूसरा कश्मीर है इंडिया साइड वाला, उसको भी हम ऐसा बनाना चाहते हैं। क्या आपके पास एक ऐसी मिसाल, को एक ऐसा इदारा, को एक ऐसा हॉस्पिटल, को एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश कर सकते हैं? यही सवाल अगर दूसरी साइड के हवाले से किया जाए, वहाँ पे तो G20 की मीटिंग होगी और उन्होंने दिखाना क्या दिखा दिया है। G20 की वहाँ पे मीटिंग हुई, IIT दुनिया का अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। वहाँ पे IIT से कितने लोग पढ़ के गए हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है, जो बहुत बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट CEO है, जो IIT से पढ़ के निकले। आप मुझे बताएं, आप इस तरह का एक भी इदारा बना सके आजाद कश्मीर के अंदर? ठीक है। तो देखें, अब ये जो लॉलीपॉप आप पिछले 75 साल से दे रहे थे ना, अब इसको देना बंद कर दें, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अब जो मुझे लगता है ये रीजन है, इसके पीछे सारा मामला ये है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान मसला एस्टैब्लिशमेंट का बेसिकली। अगर हम अपना आज बजट खत्म कर दें, हमारा मेन मसला इंडिया के साथ है ना, अगर हम अब डिफेंस बजट कट आउट कर दें तो इसका डायरेक्टली नुकसान किसको जाएगा? मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से भी पूछता हूँ और मेरी जो इंडियन ऑडियंस है मैं उससे भी पूछता हूँ। तो ये बेसिकली इस मसले को कभी सॉल्व करने की कोशिश की भी नहीं गई, और अगर इसको कोशिश की जाती है इस मसले को सॉल्व करने की तो मसला हल हो जाना था। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने भी कोशिश की इस मसले को हल करने की। उसके बाद नवाज शरीफ ने यहाँ पे मोदी को इन्वाइट किया, और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, मोदी साहब आए। अब इस मसले को हल कौन नहीं करने दे रहा? हमारे यहाँ पे एक बहुत मशहूर साफी है हामिद वीर, उसका कॉलम पढ़ लीजिएगा, उसमें उसने बताया कि मेन कल्प्रिट कौन है और किसने जो है वो आगे जाके किया। और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का ये हाल है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक पॉइंट चाहिए अपना बजट बनाने के लिए, और बाद में हमें सुनने को ये मिलता है कि हमारे टैंकों में तो डीजल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं, फ्यूल ही नहीं है, ठीक है। आप हमसे 1800 रुपए का बजट खींच रहे हैं, ठीक है। हम गरीब कौम है, हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों को भेजने के लिए, बच्चे बीमार हो जाए, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हम अपना पेट काट के आपको बजट दे रहे हैं, और बजाय आप इस मसले को हल करने के आप उस मसले में मजीद कशीदगी बढ़ा रहे हैं। आप इसमें कशीदगी बढ़ाएंगे तो किसका नुकसान है? पाकिस्तान का नुकसान है ना। वो देखें ना, आपने एक सेकंड, इंडिया आजाद कश्मीर, आप चलो G20 का तो आप नहीं है मेंबर,
OIC का मेंबर तो आप है ना, आपने कितने OIC के इजलास श्रीनगर सॉरी ये इधर बुला लिए हैं, मुजफ्फराबाद में कितने बुला लिए हैं? तो देखें आप कुछ ऐसा करके भी तो दिखाएं ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा तो आप हमें दे देते हैं, कश्मीर को बना लेते हैं पाकिस्तान। अब मुझे बताएं कि कश्मीरियों को देने के लिए हमारे पास कुछ है? या तो हमें ये बताना है कि कश्मीरियों को देने के लिए हमारे पास कुछ हो तो हम कश्मीरियों को कहीं भी आप इधर आ जाएं। और जो लोग वहाँ पे कश्मीर में रहते हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते, उनकी दो सोचें पाई जाती है वहाँ पे, या तो वो अलग कश्मीर बनाना चाहते हैं या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत माइनॉरिटी को 1-2% लोग होंगे, उनको तो काउंट ही नहीं किया जाता। ठीक है, नहीं देखें यहाँ पे मैं अनबाइस्ड ओपिनियन अपनी देना चाहता हूँ, जो मैंने वहाँ पे जाके ऑब्जर्व किया है। मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है, लेकिन जितने लोगों से मैंने पाकिस्तान साइड कश्मीर में जाके बात की है वो ना तो पाकिस्तान साइड पे आना चाहते हैं, ना ही दूसरी साइड इंडिया साइड पे जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि भाई हमें अलग कर दो। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने ऑब्जर्व किया, गलत भी हो सकती है। दिलशाद भाई अब तो ये ओपनली चीजें सामने आने लगी हैं कि अब तो उनके पॉलिटिशियन मतलब मुस्लिम पॉलिटिशियन कश्मीर के पॉलिटिशियन ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का, हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जिस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। यानी जो हम एक लॉजिक देते थे कि वो देखो जी वहाँ पे यासीन मलिक ने प्रोटेस्ट कर दिया, वो देखो जी वहाँ पे वो कश्मीरी पॉलिटिशियन ने प्रोटेस्ट कर दिया, कितना जुल्म हो रहा है, अब तो वो पॉलिटिशियन खुद कह रहे हैं, उनकी पब्लिक खुद कह रही है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, डेवलपमेंट हो रही है। देखें जब डेवलपमेंट किसी भी जगह पे होती है तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अब अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उसका फायदा कश्मीरियों को ही होना है, उसका फायदा बाहर से तो किसी को नहीं होना। तो अगर पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में भी डेवलपमेंट होगी तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्यों नहीं हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हमारा तो ये हाल है कि यहाँ पे मिसिंग पर, अब देखें वहाँ पे मसला क्या होता है कि जब वहाँ पे लोगों को एहतजाज किया जाता है या वहाँ पे लोगों पर क्रैकडाउन किया जाता है, वो बेसिकली उन लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं, जैसे कि हम बलूचिस्तान में लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं। मिसिंग पर्सन हमारे बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, बलूचिस्तान में आप चले जाएं 5 से 6 हज़ार मिसिंग पर्सन है, तो हम उन लोगों को एंटी स्टेट समझते हैं। इसी तरह अगर कश्मीर के अंदर कोई इस तरह के मसाइल होते हैं तो उनको एंटी स्टेट समझते हैं। इंडिया साइड कश्मीर की बात कर रहा हूं। देखे ना, लेकिन वो मिसिंग नहीं करते, वो बताते हैं प्रॉपर। हमारा तो आजाद कश्मीर को छोड़ दें, हम इस टाइम लाहौर शहर के अंदर खड़े हैं, लाहौर के अंदर कितने मिसिंग पर्सन है। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने खत्म करने के लिए कितने मिसिंग पर्सन किए हैं। देखिए अब ये आपकी आग से मत खेलें, आपने 75 साल के अंदर बड़ी यशी बहुत कर ली है, बहुत हो गई। अब मेरा ख्याल है इस मामले को संजीदगी से देखने की जरूरत है। और इसमें मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल लीडर्स का कोई कसूर नहीं है, बेशक इस मामले के ऊपर मेरी जान खतरे में आती आ जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है, वो कभी भी नहीं चाहती कि ये मसला सॉल्व हो। आज मैं खड़ा हूं, आज से 70 साल बाद भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा अगर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स के अंदर रहता है। नहीं तो फिर ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूं, लेकिन फिर इसका मतलब है हमारी जो कोशिश रहती है कि अवेयरनेस आए लोगों में, सोच बदले लोगों की। हम अपने पॉलिटिशियंस को अक्सर कहते रहते हैं कि भाई ये नहीं ऐसे करो, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करो, तो इसका मतलब उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आप राह हमवार करते हैं, ठीक है, लोगों को एजुकेट करते हैं। अभी तक तो हमारे आधे लोगों को ये पता ही नहीं है, अभी तो हम लोगों को ये बता रहे हैं। और जिस दिन ये पूरे पाकिस्तान को इन चीज का इल्म हो जाएगा उस दिन के बाद लॉलीपॉप दिया जाएगा, ये लॉलीपॉप इसके बाद आप देखिएगा कि मुल्क के अंदर चेंज आती है और इंशाल्लाह जरूर चेंज आएगी। और हम इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान को टारगेट करना नहीं है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए ये इशू रेज कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत ना करते तो हम तो कहते हैं ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम बेसिकली अगर तनकीद करते हैं ना वो कंस्ट्रक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव तनकीद हम नहीं करते, और ना हम इस चीज के कायल हैं। आप हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट करें। अब हमारे यहाँ जो मेन सिटीज हैं जैसे लाहौर है, कराची, इस्लामाबाद है, अब कराची देख लें, वहाँ पे कितना गंद पड़ा हुआ है। ठीक है, कराची के अंदर कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपने स्टेट ऑफ द आर्ट बना दी हैं। अब मैं तो आपको कई ऐसी यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर गिनवा सकता हूं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बनी है। इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग की अगर बात कर लें, हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 500 में आती हैं या टॉप 50 में आती हैं, और उनकी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप 50 में आती हैं या टॉप 100 में आती हैं। यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा हमारा एजुकेशन लेवल और उनका एजुकेशन का जो लेवल है वो कहाँ पे है। और दूसरे नंबर पे आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमने कश्मीर को, मतलब हमारे पॉलिटिशियन ने या जो भी लोग ये हमें चला रहे हैं पाकिस्तान को, उन्होंने कश्मीर को मजहब के साथ जोड़ दिया है। मतलब किसी को ऐसा लगता है कश्मीर की बात है मतलब मजहब की बात है। जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पाकिस्तान के अंदर पता क्या, पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जब किसी चीज को बहुत ज्यादा हवा देनी होती है और जब किसी चीज को पीक पे लेके जाना तो उसके साथ मजहब अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, और मुझे मेरी बात सुने, जितने मुल्ले सुन रहे हैं, जितने भी मजहबी तबका सुन रहा है, मुझे ये बताएं कि किस में लिखा हुआ कि आपने जाके जो है ना वो एक रियासत है, रियासत के अंदर आपने जाके हमला कर देना है। आपने 1948 की जंग लड़ी है, 71 की लड़ी है, 98 की लड़ी है, आपको मुझे ये बताएं कि हासिल क्या, उन्होंने 370 चेंज कर दिया। आपकी तो कोई हिम्मत ही नहीं हुई कि आप एक तरफ आप कहते हैं कश्मीर जो है वो हमारी शार है, तो कश्मीर शार है तो फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। सबसे पहले आप अपने आप मुकाम तो बनाए कि लोग इंटरनेशनल जगह पे, इंटरनेशनल मीडिया पे या इंटरनेशनल जहाँ पे सिटिंग्स होती है वहाँ पे आपकी बात की कोई वैल्यू हो। नहीं, मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि भाई मुकाम बनाए, यानी कि आपका कहने का मतलब ये कि एक दफा मुकाम बनाए और उसके बाद ऐसा करें। नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, इस सोच को खत्म करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस बात की बात करूँ, जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर हम पाकिस्तान बनाएंगे, वो पहले पाकिस्तान को बनाए। पहले एक मॉडल, जैसे मैंने शुरू में बात की कि आप एक मॉडल पेश करें। ठीक है, आप पाकिस्तान जैसे मॉडल पेश करें। अब हमारा हाल तो ये है कि अगर हमें IMF की ट्रेंच नहीं मिलती जो कि अप्रैल मई में मिलनी है तो हमारा मुल्क तो डिफॉल्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर हम तो अभी तक इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि हमने ग्रे लिस्ट में लेना है या ब्लैक लिस्ट में लेना है। और आप बात करते हो हमारा जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ये नवारुल काकड़ जो है इंतहाई आदमी जिसको आपने वो बनाया, मैं सॉरी टू से मैं ये बात कर रहा हूँ जज्बात में आगे, लेकिन उसने हम क्या कहा कि 300 जंगे कश्मीर के लिए और उसने ये नहीं कहा कि मैंने लड़नी, उसने कहा आवाम ने लड़नी है। हमने क्यों लड़नी है, हम क्यों लड़े जंगे 300? ठीक है, पैसे बजट के आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ आपके पास है, लेकिन मरवाने के लिए गरीब आवाम है। एक बात मैं आपको बता दूं, इधर आप किसी भी पब्लिक को कह दें, मैं मतलब यहाँ पे अगर कोई लोग बोलेंगे मैं उनसे आपकी अभी एक मतलब रिएक्शन ले लेंगे। अगर किसी को पूछ लेंगे भाई कश्मीर जाना आजाद करवाने चलोगे, सारे कहेंगे हाँ भाई जान भी हाजिर है कश्मीर के लिए, क्योंकि मजहब को साथ जोड़ दिया ना। इस तरीके से वो कहते हैं कि पब्लिक लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे। मजहब को साथ इन्होंने जोड़ा है, उस वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और जो मुसलमान
है वो थोड़े मजहबी तौर पे ज्यादा अटैच होते हैं, तो इसलिए उनको भड़काना भी आसान होता है। और ये पॉलिटिशियंस भी और इसके अंदर जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी इस चीज को यूज करते हैं, और ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये इतनी सेंसिटिव चीज है जिसको ये यूज करते हैं अपने मकासद के लिए, और इसकी वजह से फिर इमेज भी तो पूरी दुनिया में किया जा रहा है। इमेज भी खराब होता है। तो यार देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि जो मजहब होता है उसको पॉलिटिक्स के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। वो पॉलिटिक्स के साइड पे आपने अपना मजहब प्रैक्टिस करना, बिस्मिल्लाह करें, जिस तरह आपका दिल करता है मजहब प्रैक्टिस करें, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी आजादी तब तक है जब तक अगले बंदे का नाक नहीं छू देता, अगर आप इस तरह छड़ी घुमाए तो। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज ये भी बताएं, इस टाइम पे एक सोशल मीडिया को हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, वहाँ के इंडिया साइड कश्मीर की बड़ी वीडियोस भी आती हैं डेवलपमेंट के हवाले से। वो लोग, वो कश्मीरी क्या सोच रखते होंगे पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान साइड कश्मीर के लिए? वो मतलब क्या आपको लगता है इस समय इंतजार में बैठे होंगे हाथ से हाथ बांध के या हाथ पे हाथ रख के कि भाई पाकिस्तान आए हमें आजाद करवा के ले जाए? यानी हमारे इधर तो ये कंसेप्ट दिया जा रहा है ना। देखिए, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट दिया जा रहा है कि पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर जुल्म ही हुआ जा रहा है, ठीक है। उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, उनके ऊपर वो सारा कुछ जिंदगी बंद कर दी गई है, कर्फ्यू लगा हुआ ये हुआ है ऐसा। हालांकि ये सिर्फ हमारा मीडिया दिखाता है ये चीजें। अब हमारे मीडिया में किसी ने ये बताया कि उनको इतना डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया साइड कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी तक लोगों को यह कि आज तक कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सर्विस नहीं है, फोन करने की सहूलत नहीं है। मैं कितने प्रोग्राम इंडिया साइड कश्मीर के मतलब जर्नलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लड़कियां हैं, जिनके साथ हम कितने प्रोग्राम कर चुके हैं, तो उनके पास वो इंटरनेट कहाँ से आया? जो श्रीनगर में बैठ के या दूसरे कश्मीर के एरियाज में, जम्मू में बैठ के वीडियोस कर रही है, उनके पास कहाँ से इंटरनेट आया? आजकल ये दौर नहीं है कि आप एक खबर फैला दें और उस खबर को सच मान लिया जाए। जब तक वो खबर प्रूफ नहीं होगी तब तक उसको नहीं माना जाएगा। देखिए, आप सबसे पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करें। आपका कश्मीर के साथ लेना देना तब होगा जब आप आजाद कश्मीर को कुछ बनाएंगे। जो हमारे साथ कश्मीर है, जिसकी जिम्मेदारी इस टाइम हमारे सर पे है। ये तो इंडियन गवर्नमेंट भी कहती है ना। इंडियन गवर्नमेंट जो उनके होम मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया कि भाई जो उन्होंने पीओ के बोला कि भाई वहाँ के लोगों को तो आप पहले राइट दे दो। उन्होंने तो ये बोला प्रॉपर। यहाँ पे तो हमारे पास बलोचिस्तान के लोगों के पास राइट्स नहीं है। पिछले दिनों वो महारंग बलोच जो मिसिंग पर्सन का मुकदमा लेके यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठी रही है, तो हमारे पास जो बलोचिस्तान है उसके ऊपर भी नहीं है। आप इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाए, वहाँ पे क्या हालात है, जनूबी पंजाब की तरफ चले जाए, वहाँ पे क्या हालात है। तो सबसे पहले आप अपने आप को खड़ा करें, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, अपना जो डेमोक्रेसी है उसको किसी एक जगह पे लेके आए, उसके बाद आप ये चीजें सोचिए। अपने घर को सबसे पहले अपने घर को ठीक करें। और इस देखें, आप जब तक इस मामले में फंसे रहेंगे, हमने 3 जगह लड़ी है ना, हमें 3 जगहों को कोई एक रिजल्ट मिला है, हमें रिजल्ट नहीं मिला है, नुकसान हमें मिला है। हमारा इंटरनेशनल दुनिया के अंदर भी इमेज पीछे गया है। और आप ये देखें कि जो 1998 की जंग थी वो कैसे लड़ी गई थी। वो 4 लोगों ने बैठ के मंसूबा बनाया था और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था उसको पता ही नहीं था। कारगिल वार की मैं बात कर रहा हूं। 4 लोगों ने बैठ के, मैं आज चैलेंज करता हूं कि अगर कोई बंदा मेरी बात आके निगेट करे कि 4 बंदों ने, 4 जर्नलों ने बैठ के ये मुकदमा ये बनाया, मंसूबा बनाया कि हमने चढ़ दौड़ना इंडिया के ऊपर। आपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों एतमाद में नहीं लिया? किसी डेमोक्रेसी वाले मुल्क में ऐसे होता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट तो आप नहीं दे रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम थे उन्होंने बकायदा बोला है कि मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि देखिए, आप हिसाब लगा लें डेमोक्रेसी का कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि इलेक्ट हो गया है, जिसने पूरी पाकिस्तान की आवाम ने उसको इलेक्ट किया है, उसको नहीं पता कि उसकी जो फौज है वो जाकर ठीक है। और फिर बड़ी बात यह है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी पहले यही कहती रही कि भाई हमें नहीं पता, ये मुजाहिदीन है जो अपने तौर पे ये कश्मीर को आजाद करने निकल गए हैं। लेकिन जब उनकी बॉडीज मिली तो वहाँ से बहुत सी ऐसी चीजें मिली जिनसे पता चला कि भाई ये फौज के लोग हैं या पाकिस्तानी फौजी हैं, तो फिर हमें मानना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही ये सब ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा या ये आप अपने पास से नहीं कह रहे, ये चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ डायलॉग हो, और हम इस बात को सपोर्ट करते हैं, बल्कि इस बात की अपील करते हैं कि आप इंडिया के साथ डायलॉग करें। ठीक है। एक चीज 1 मिनट में पूछता हूँ किसी भी भाई से यहाँ पे जो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कश्मीर को क्या कहना चाहेंगे? क्या जो इंडिया के पास कश्मीर है आजाद करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आजाद करवाना चाहते हैं। आप क्या कैसे, आपको अगर कहा जाए कि इंडिया साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे? उसके लिए जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे इंशाल्लाह। क्या उसकी वजह क्या, मतलब क्या वजह? मुसलमान रहते हैं उधर। अच्छा, इस वजह से वही बात दिलशाद तो भाई। दोस्तों, सुना इस भाई ने कहा कि भारत कश्मीर का इसलिए डेवलपमेंट कर रहा है क्योंकि वह पाकिस्तान का मुंह बंद करना चाहता है, ऐसा पाकिस्तान बोल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कीजिए, विकास कीजिए, यूनिवर्सिटी बनाइए, सारी सुविधाएं वहाँ पर दीजिए। इससे मुंह बंद करने और खोलने की बात कहाँ से आ जाती है? हर देश अपना विकास करता है, इसीलिए पाकिस्तान को भी अपना विकास करना चाहिए। इस भाई ने कहा कि इस्लाम के नाम पर यहाँ पर लॉलीपॉप दे दिया जाता है, जिससे कि लोग इस्लाम के नाम पर भड़क जाते हैं, और कहा कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे उम्मीद लगता है कि आने वाले लंबे समय तक यहाँ पर लोगों की स्थिति नहीं सुधरने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के अधिकतर लोगों की सोच उसी ढंग की है, सिर्फ इस्लाम के नाम पर भड़क जाते हैं और कुछ भी हरकत करने को तैयार हो जाते हैं, हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। इस पाकिस्तानी ने कहा कि पाकिस्तान में टैंक में भरने के लिए तेल नहीं है और हमेशा कश्मीर कश्मीर रटते रहता है। यहाँ पर डिफेंस पर काफ़ी खर्च किया जाता है, वहीं पर महंगाई पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ी हुई है, लोगों का खाना पीना दुर्लभ हो गया है। भारत ने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी बनाए हैं जो कि वर्ल्ड लेवल के हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जो कि वर्ल्ड लेवल का है। भारत अगर कश्मीर का विकास कर रहा है तो अपने देश का विकास कर रहा है, इससे पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ख़ुद पाकिस्तान को भी अपने देश का
और पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसका विकास करना चाहिए। इस तरह से इस भाई ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही है। तो दोस्तों इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट में बताइए ताकि दुनिया को आपकी बातें पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।